ये मस्जिद बड़ी मुझे प्यारी लगी, लेकिन यहाँ पर जो करतूतें की हैं ये बिल्कुल नागवार लगा। और किसी ने तो यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है, ये हरकतें ना करें, बेअदबी होती है। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर की दीवारों तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी बेअदबियाँ की हुई हैं। माशाल्लाह, ये देखिए इस मस्जिद के पास का नज़ारा। ये मस्जिद के पास जब हम आते हैं तो कैसा नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। और सच में दोस्तों, इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पर इतनी खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। ये मैंने भी सोचा नहीं था। यहाँ पर जाकर के मैं खुद दंग रह गया था। और यकीन मानिए, आप भी जब इस लोकेशन पर आएंगे तो ज़िंदगी भर इस एक्सपीरियंस को आप नहीं भूल सकते। मगर ये इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी खूबसूरत मस्जिद, लेकिन यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद हूँ और एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूँ। आज आप ज़ियारत करेंगे तकरीबन 450 से 500 साल पुरानी मस्जिद की, जो कि मौजूद है इसी लोकेशन में। आप में से लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहली मर्तबा ये लोकेशन देखा है। ये लोकेशन कहाँ पे है मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की ये पेन्ना रिवर है। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जब हम मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का कड़पा डिस्ट्रिक्ट जो है, कड़पा डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन कड़पा शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर गंडीकोटा नामी एक छोटा सा विलेज है, जो कि काफ़ी तारीख़ी विलेज है। गंडीकोटा फोर्ट, और यहाँ पर काफ़ी महाराजाओं ने, बादशाहों ने हुकूमत की, सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन हर कोई चाहता था ये खूबसूरत लोकेशन का ये जो गांव है वो अपने पास रहे। तो इन्हीं तमाम जंगों के दरमियान यहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और हसीन व जमील है। तो जब आप मस्जिद की ज़ियारत के लिए आएंगे तो ये भी आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि चलिए मस्जिद चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और जानते हैं इस तारीख़ी मस्जिद की हिस्ट्री। हम लोग आंध्र प्रदेश की सिटी कड़पा से निकले थे यहाँ के लिए। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं दी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। इस जगह को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मुकम्मल तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है। यहाँ पर इतने सारे अट्रैक्शंस हैं कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अभी हम गंडीकोटा पहुंच चुके हैं, लेकिन गंडीकोटा के अंदर दाखिल होने से पहले हमें इस फोर्ट के अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है। उस ज़माने में शहरों और गांवों की हिफाजत के लिए इस तरीके के महफूज किले बनाए जाते थे। ये उस ज़माने की जेल है, कुछ इस तरीके की नज़र आती है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें ये शाही जामा मस्जिद नज़र आ गई। तो ये बड़ी जामा मस्जिद है यहाँ की, गंडीकोटा की। यहाँ पर पुरानी जो बुनियादें रखी गई थी वो आज भी मौजूद हैं, जिसे पाया कहते हैं। और देख सकते हैं आज की ज़मीन से भी कितना हाइट बनाया गया है, क्योंकि उस ज़माने में ये पाए और हाइट थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मस्जिद बड़ी मुझे प्यारी लगी, लेकिन यहाँ पर जो करतूतें की हैं ये बिल्कुल नागवार लगा। ये छोटी मस्जिद है, वो बड़ी मस्जिद और ये छोटी मस्जिद। यहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों ने अपने नाम वगैरह लिख दिए हैं, और किसी ने तो यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है, ये हरकतें ना करें, बेअदबी होती है। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर की दीवारों तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी बेअदबियाँ की हुई हैं। मैं यहाँ पे बाहर जूते निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगरचे ये मस्जिद वीरान हो, लेकिन ये मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। इसका अदब करना हम पर फ़र्ज़ है। तो ये मेहराब छोटा सा प्यारा सा, तो यहाँ इमाम साहब अंदर तो नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे खड़ के पढ़ा सकते होंगे, सजदा अंदर होगा। और यहाँ पर तकरीबन 10 आदमी या फिर 8, 9, 10 आदमी यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ सारी दीवारों पे आप देख सकते हैं, इस मस्जिद की दीवारों पे क्या हरकतें की हैं इन लोगों ने। गैरों से तो शिकायत नहीं है, लेकिन अपनों ने यहाँ मुसलमानों के काफ़ी सारे नाम नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, SS आसिफ। ये हरकतें ना करें मियाँ, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इस तरीके की बेअदबियों से बचें आप। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत पुरानी उसी ज़माने की बावली, जो कि अभी सूख चुकी है, बिल्कुल मस्जिद के आगे के हिस्से में। और मस्जिद से उतरने के लिए रास्ता यहाँ पर बना गया है। और जैसे कि उस ज़माने में मस्जिद बनाई गई तो काफ़ी नमाजी यहीं पर वज़ू करते होंगे, गुस्ल करते होंगे।
ये सब चिड़ियाँ अभी सिटी में दिखने को मिलती नहीं है, ये छोटी छोटी और बहुत किस्म की हैं यहाँ पे। आइए आप बोलो, हाँ जी। ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो। हाँ भैया ये परिंदे दाने बड़े पसंद कर रहे थे, थोड़े से हमारे नीचे गिर गए तो ये आकर के चुगने लगे, तो सोचा कि इनके लिए और भी ख़रीद करके डाल दें। बाहर काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे घोड़े रखा करते थे या फिर मुसाफिर खाना भी हो सकता है, जो दूर से लोग आते थे और रुकने के लिए। एक कमरे के अंदर मैं जाता हूँ, देखेंगे। और यहाँ पर देखें, ये कुछ इस तरीके से है। तो अभी अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं, और ज़रा ऊपर लो तो ये देख सकते हैं आप, जितनी भी ख़दीम बारगाहें हैं, जो शाही दरवाज़ा होता है मस्जिद में दाखिल होने का, तो इस तरीके का बैठक हर मस्जिद में हर जगह पे होता ही है। ये थोड़ा चार मीनार की झलक दिख रही है मस्जिद की, ऊपर का। हाँ, ऊपर का जो हिस्सा है चार मीनार का झलक है, माशाअल्लाह। ये देखें, तो मस्जिद जो है मुख्तसर सी है, लेकिन इसका जो कंपाउंड बनाया गया है वो काफ़ी बड़ा है। अभी इस मस्जिद के अंदर हम चलते हैं और यहाँ की जो डिज़ाइनिंग की गई है, कारीगरी है, इसे थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, कितना खूबसूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह दोस्तों, जिस मिंबर पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, जहाँ पर सदियों पहले जुमा के दिन इमाम साहब खड़े होकर के खुतबा देते और मगरिब के बाद या फजर के बाद एक उस्ताद बैठ कर के शागिर्दों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे, हदीसें पढ़ाते थे, दुआएं पढ़ाते थे, इस्लामी तरीक़ा जो होता है वो सिखाते थे। लेकिन आज हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें बचपन में सीखने का मौका नहीं मिला, या फिर आज सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी मदरसे में जाकर के, मस्जिद में जाकर के सीख सकें। तो आपके लिए माशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत मिलकर के एक ऑनलाइन मदरसा लेकर के आए हैं। हाँ नाज़रीन, एक ऐसा ऑनलाइन मदरसा जहाँ पर आप कभी भी अपनी मर्ज़ी के टाइम के मुताबिक आकर के पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कुरान शरीफ तजवीद के साथ सिखाया जाएगा। नूरानी क़ैदा अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो शुरू से आपको सिखाया जाएगा, और सीरत नबी कोर्स, हज उम्रा कोर्स, सही नमाज कोर्स, और 21+ इनके पास अलग अलग कोर्सेस हैं, जहाँ पर आप स्काइप या जूम के ज़रिए लाइव बैठ करके असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपकी एज कोई भी हो, कोई एज लिमिट नहीं है, मेल हो या फीमेल, मर्द हो या औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो नीचे जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर कॉल करें और अभी अपना एडमिशन करवाएं। और हमारे व्हील ऑफ इस्लाम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 3 दिन फ्री ट्रायल रहेगा, फ्री ट्रायल क्लासेस रहेंगे। आप जाकर के ज़रूर पढ़िए और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अच्छा, मस्जिद की ऊंचाई और बड़ी कितनी हो सकती है, आप यहाँ नीचे खड़े हुए लोगों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाअल्लाह काफ़ी हाइट और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। 1650 सेंचुरी में जो है हैदराबाद के मीर जुमला जो नवाब थे या फिर ये उस वक्त के निज़ाम थे, उन्होंने गंडीकोटा में यहाँ पर आकर के इस मस्जिद की तामीर की थी। और पहली नज़र जब इस मस्जिद पर हमारी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हम लोग चार मीनार देख रहे हैं। माशाल्लाह कड़पा डिस्ट्रिक्ट में कमलापुरम में जो मशहूर है दरगाह गफ़ारिया, वहाँ के साहिब माशाल्लाह हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं ज़ियाउल गफ़ार क़ादरी साहब, ये हमें यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पर आने के बाद वाकई बड़ा सुकून मिल रहा है। और इस्लामी तारीख़ जो है हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर बनाई है वो देखने का हमें मौका मिलता है। यहाँ अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है माशाअल्लाह। ये मिंबर मुख्तसर सा मिंबर है, काफ़ी हाइट तो नहीं सही है, बस 3 सीढ़ियाँ हैं इसमें, लेकिन ये मेहराब काफ़ी बड़ा मेहराब है माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो अंदर ये हिस्सा बनाया गया है, यहाँ पे आवाज़ गूंजता है, तो देख सकते हैं मेरा आवाज़ जैसे मैं बाहर से अंदर आया तो आवाज़ गूंज रहा है। इमाम साहब यहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएंगे, तो सिस्टम ऐसा होता था जो पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, तो जब यहाँ पे मैं कुछ पढ़ूँगा, जैसे कि आप सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंजेगा। तो ये सिस्टम जो है इको सिस्टम इसे कहते हैं। गुलबर्गा की जामा मस्जिद भी ऐसी डिज़ाइन की गई थी
कि बगैर किसी माइक के इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते थे तो आखिरी सफ़ वाले को भी क़िरात सुनाई देती थी। लेकिन दोस्तों ये बात जान कर के आप हैरान हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतना वेल मेंटेन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज़ पढ़ने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। ना आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना इबादत कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ की देखभाली के लिए मौजूद हैं। वो कहते हैं आप नमाज ना पढ़ें, अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नौकरियाँ चले जाएंगी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। चलिए, आप 5 वक्त की नमाज यहाँ पर अलाउड नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने इशू होंगे, तो भाई जो नमाज अपनी मर्ज़ी से, अभी जैसे नमाज का वक्त हो गया है, हम लोग यहाँ पे ज़ोहर की नमाज अकेले तन्हाई में या जमात करके पढ़ना चाहें तो क्यों नहीं पढ़ सकते। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि क्या आप लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उससे बात करके ये मसला हल नहीं कर सकते कि क्या कोई अपने पर्सनल तरीके से यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते। कोई मुसलमान आते हैं तो नमाज़ों के वक्त में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। चलिए, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं प्यारे आका के वसीले से, पंजतन पाक के वसीले से, कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद कर दे और आबाद रखे क़यामत तक। ये हम दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ करिए और कमेंट में आमीन ज़रूर कहिए। देखिए, यहाँ पर एक टूटी हुई तोप भी रखी हुई है। इधर जाने से पहले वार्निंग भी ज़रूर पढ़ लें। तो ये रास्ता बना हुआ है गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन का जो व्यू है, व्यू पॉइंट, वहाँ पर पहुँचने के लिए, जो कि बिल्कुल मस्जिद के बाजू ही में मौजूद है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता है जहाँ से हम होके जाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए इस मस्जिद के पास का नज़ारा। ये मस्जिद के पास जब हम आते हैं तो कैसा नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये है गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन। ये पेन्ना रिवर है जो इसके बीच से होती हुई गुजरती है। दोस्तों, यहाँ से आने के बाद मेरा फिर से दिल चाहता है कि फिर से यहाँ पर जाऊँ और फिर से ये जो खूबसूरत मंज़र है एक्सपीरियंस करूँ। तो आपसे भी मेरा मशवरा यही है कि जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। बेंगलुरु से भी तकरीबन आप 3-4 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आप दिन भर यहाँ पर गुजार सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पर आएँ, मस्जिद की ज़ियारत ज़रूर करें। काफ़ी खूबसूरत और सुकून भरा माहौल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने इस जगह के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं। ज़रूर कमेंट करिए और इस खूबसूरत सी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी लव इस्लाम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम।